प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 3 स्वावलंबनम का। इसका अर्थ है स्वावलंबी होना, अर्थात अपने सभी कार्य स्वयं ही करना। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, कहानी दो मित्र कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ से शुरू होती है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा आसन। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः ४४ द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। उस भवन में 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर लगातार काम कर रहे थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उसका घर दिखावा रहित और बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुख यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुए। मम गृहे तु बहुवः कर्मकरः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत् मित्र मम अपि 8 कर्मकरः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें 2 कान। ऐसा कृष्णमूर्ति ने कहा। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। यह हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यः धीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने सभी कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम। इस समय 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। अभी मैं घर चल रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है।
तो बच्चों, अभी हमने पाठ 3 स्वावलंबनम का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए, और घर आए हुए मेहमान का अतिथि सत्कार अच्छे से करना चाहिए, और हमें अपने सभी कार्य खुद करने चाहिए। इससे सुख मिलता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से दुख मिलता है। इसलिए हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।